पिछली वीडियो में हमने मीडियन में मीन सीखा था। आज वीडियो 2 में स्टैटिस्टिक्स में हम मीडियन सीखेंगे। मीडियन कैसे निकाला जाता है उससे पहले थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अमेंडमेंट करना आना चाहिए। लेस देन टाइप या मोर देन टाइप की दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको मिलती हैं, उनको एक सामान्य डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए और एक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को मोर देन या लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन मिला है उसमें हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिली है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब होता है कि उसमें अलग अलग ग्रुप की फ्रीक्वेंसीज अलग नहीं दी जाती, टोटल करके दिया जाता है। मान लीजिए हमारे पास कहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एक सर्वे किया गया रिगार्डिंग हाइट ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए स्कूल। द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। लेस देन 140 सेंटीमीटर हाइट की गर्ल्स थी 4, लेस देन 145 सेंटीमीटर हाइट की गर्ल्स की संख्या थी 11। तो ऑब्वियसली 140 सेंटीमीटर की जो हाइट है ये वाली, ये जो हाइट है ये 145 में इंक्लूड हुई है, लेस देन 145 में तो ये भी है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 लड़कियों की संख्या है ये यहाँ इस 11 में भी है। अब इसको हमें थोड़ा सा सेपरेट करके देखना। यहाँ हम देखते हैं हमारे पास क्लास इंटरवल्स क्या है। 140 से 145 5 का है, 145 से 155 का है, 155 से 160 फिर 5 का डिफरेंस है, और 160 से 165 फिर 5 का डिफरेंस है। सो यहाँ हमारी क्लास इंटरवल्स 5 का डिफरेंस लेके चलेंगी। इस डेटा को मैं थोड़ा सा कॉपी करके नीचे ले गया हुआ हूँ। आपने इसका मीडियन निकालना है। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो डेटा मिला है मीडियन हाइट निकालनी है। यानी इन लड़कियों को यदि इंक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते, 51 गर्ल्स हैं, ध्यान देना 9th में आपने मीडियन निकाला था कि 51 गर्ल्स का हाइट का डेटा आपने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो 26वीं लड़की की हाइट मीडियन हाइट बोली जाती थी, मिडल मोस्ट वैल्यू। तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें 26वीं वो लड़की की हाइट कौन सी ग्रुप में यूज हुई है। पहला, वो बातें साथ साथ बाद में देखूंगा, पहले मैं इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को साधारण डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बदल दूं। यहां हम देखते हैं ये क्लास लेस देन जो 165 है, तो लेस देन 165 को हम 160 टू 165 लास्ट अपनी क्लास लिखेंगे। सो मैं यहां इस डेटा को शिफ्ट करता हूं। आपकी हाइट या क्लास इंटरवल्स, हम इसे लिखते हैं क्लास इंटरवल्स, जो हाइट में क्लास इंटरवल्स, आप यहां हाइट भी लिख सकते हैं इन सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमारे पास है सबसे नीचे वाले क्लास इंटरवल हम यदि बना के आए तो यहां हमारे पास 160 टू 165 है। यहां पर ये क्लास आएगी दूसरी 150 टू 160, 155 टू 160। देखो मैं उल्टा चल रहा हूं, नीचे से डाउन मोस्ट 150 से 155 थर्ड है, नीचे से थर्ड 150 टू 155, 145 टू 150, 140 टू 145, अब यहां आप लिख सकते हैं नीचे वाली जो वैल्यू है आप उसे बिलो 140 लिख सकते हो या 135 टू 140 लिख सकते हो। हम यहां एक ट्रेंड लेते हैं, मोर देन या लेस देन में यहां बिलो लिखेंगे
बिलो 140, चाहे जितनी वैल्यू वो थी। ध्यान दीजिए कि लेस देन 140 में 140 शामिल नहीं होता। ऑल द वैल्यूज विच आर लेसर देन, शॉर्टर देन 140 should be included in this group. So 140 will be included in this group. इसमें शामिल होगा 140, इसमें शामिल नहीं होगा। So ये below 140 है and there are only 4 girls. ध्यान दीजिएगा अब। तो यहाँ हमारे पास है नंबर ऑफ गर्ल्स यानी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने 9th में भी बनाई थी, जिसमें ये फ्रीक्वेंसी जुड़ती चली जाती है। सो पहले ग्रुप में तो फ्रीक्वेंसी भी 4 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 4 है, क्योंकि बिलो 144 गर्ल्स हैं। अब बिलो 145 बिलो 145 का मतलब था ये 4 लड़कियां भी शामिल थी इस 11 में। सो अब की बार यहां कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 11 है, लेकिन 11 में से ये 4 सब्ट्रैक्ट करके यहां 7 आना चाहिए, यानी यहां तक का देखो 140 से बिलो अब 11 गर्ल्स हैं। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? मैंने इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी घटाई तो सेकंड क्लास इंटरवल की आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहां कितना है 29, तो 29 में से आपको ये 11 लेस करना पड़ेगा, यू विल गेट 18 हियर। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बनाने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है 40 में से 29 सब्ट्रैक्ट करके आप लिखेंगे, यहां 40 है तो 40 में से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 11। अब आपको क्या करना, 46 में से 40 सब्ट्रैक्ट करना है, यहां 46 आ गया, 46 में से 40 सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 6। नीचे है 51, सो 51 यदि है तो हमारे पास 51 में से 46 सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट 5। क्या ये डेटा हम प्रिपेयर कर सकते हैं? क्या आप इस लेस देन टाइप टेबल को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं? यदि हाँ तो आगे आप मीडियन निकाल पाएंगे, और यदि ना तो इसको बार बार अभ्यास करना है। 1-2 अभ्यास मैं और भी आगे करवाऊंगा। यहाँ आपको क्या करना है, यदि लेस देन मोर देन टाइप है तो ये फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकालते रहता है हर बार। यानी पहले ग्रुप में यदि 4 था तो दूसरे ग्रुप में आएगा 11 माइनस 4, फिर आएगा तीसरे ग्रुप में 29 माइनस 11, फोर्थ ग्रुप होगा फ्रीक्वेंसी का 40 माइनस 29, नेक्स्ट ग्रुप होगा 46 माइनस 40। फ्रीक्वेंसी आ रही है ये सेपरेट ग्रुप्स की, और 51 माइनस 46। इस तरह से हम प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी में से। ठीक है? जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेट मीन्स होता है ऐड करना, कम्युलेशन मीन्स टू ऐड। ये एडिटिव एक तरह की प्रॉपर्टी है कि सभी का एडिशन करके लिखिएगा। एक एग्जाम्पल सोच के देखें कि क्लास टीचर ये कहता है किसी टेस्ट के बाद, मान लीजिए 50 नंबर का कोई टेस्ट है और क्लास टीचर ये अनाउंस करे कि 10 नंबर से नीचे जिनके आए हैं वो खड़े हो जाइए। मान लो 3 बच्चे खड़े हो जाते हैं बिलो 10, और यदि अगली अनाउंसमेंट होती है बिलो 20 खड़े हो जाइए, और उन 3 बच्चों को बैठने के लिए नहीं कहा जाता, तो बिलो 20 यानी 10 से 20 के बीच जो बच्चे मार्क्स लेते हैं वो और खड़े हो जाएंगे, यानी 3 भी उसी में खड़े रहेंगे। फिर अगली बात समझ में, अगली अनाउंसमेंट होती है क्लास में कि बिलो 30 जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो खड़े हो जाइए, तो बिलो 20 वाले तो पहले ही खड़े हैं, कुछ नए आके उसमें और ऐड हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी प्रीवियस जो फ्रीक्वेंसी थी उसमें कुछ एडिशन और हो रहा है। और यदि हम कहें कि फुल आउट ऑफ फुल, यानी 100 से बिलो या 101 से बिलो या 110 से बिलो जिनके मार्क्स थे, तो उस समय फिर सारी क्लास खड़ी हो जाती है। यानी बिलो 165 टोटल गर्ल्स की हाइट है, देयर इज नो गर्ल हुज हाइट इज 165, क्योंकि 165 तो इसमें शामिल नहीं होता। सो बिलो 165 51 गर्ल्स हैं, दिस इज टोटल नंबर ऑफ क्लास।
गर्ल्स इन क्लास। हम यहां अब हम इस बात को यदि देखें तो अब हम आते हैं मीडियन में। मीडियन से पहले ये एक काम एडिशनल है। ये हो सकता है मीडियन मोड निकालते हुए या आम मीन निकालते हुए इस तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दे दें जो आपको कन्वर्ट करनी पड़े। लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसे बोला जाता है। एक मोर देन टाइप। अब मीडियन निकालने से पहले हम कुछ स्थितियां इसकी बहुत सावधानी से समझेंगे और साथ साथ इन इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे। इसके लिए मैं इन इंफॉर्मेशंस को आपके लिए नीचे लेके आ रहा हूं, आप साथ साथ इनको देख पाएंगे। जो काम हम करेंगे साथ साथ उसके लिए हमारे पास ये रेडी रेफरेंस रहे, इस वजह से मैं इसे नीचे आपके लिए ले रहा हूं। सबसे पहला काम है हमारा इसमें n की वैल्यू निकालना। n की वैल्यू होती क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स जितनी भी थी वो n की वैल्यू है। हमारे पास n था यहाँ 51, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 51, सो वी नीड n/2 हियर। आप जानते हैं इसकी आधी वैल्यू 51 का आधा होता है 26.5, सो 25.5 25.5 से नेक्स्ट संख्या आपकी होती है 26वीं। तो आपने ये देखना है कि 26वीं संख्या इसमें कहां एंटर करती है। यहां हमारे पास देखना है कि n/2 का मतलब हुआ हमारे पास 25.5। इस 25.5 से, क्योंकि हमारी फ्रैक्शनल डेटा तो है नहीं कि 7.5वीं टर्म बता दो, ऐसा तो यहाँ है नहीं, सो 26th टर्म हमारा मीडियन होता यदि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होते। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर बेटे 51 लड़कियां यदि हैं लाइन में आप खड़ी करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर हाइट का रखें तो 25 आगे से छोड़नी पड़ेंगी, 25 पीछे से छोड़नी पड़ेंगी और जो 26वीं लड़की होगी वो मीडियन हाइट वाली होगी। तो फिर दो वैल्यूज का आधा लेते हैं हम। हमें एक टर्म देखनी है कि 26वीं टर्म यहाँ 25 से आगे, यदि यहाँ 25 था तो 26वीं टर्म यहाँ आती है। तो हमें मीडियन क्लास निकालनी है। वास्तव में ये 26वीं लड़की की हाइट कौन सी क्लास में है हमें ये चेक करना है। इस बॉक्स को जो मैं अब एनक्लोज कर रहा हूं तो यहां आपने एक बात साफ देखनी है कि मैं इस 29 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को यहां 25 से नीचे तक की फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी छोड़ दीजिएगा। जैसे ही 25 से बड़ी वैल्यू आने लगती है उस क्लास को मार्क कर दीजिए। ये क्लास हमारी मार्क हो गई। ये जो ब्लू कलर वाली, ये सॉरी येलो कलर वाली जो हमारी क्लास है, अब ये है मीडियन क्लास। इसे हम नया नाम देंगे, इसका नाम होगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हम आइडेंटिफाई कर चुके इस 26 के कारण, क्योंकि 25.5 टर्म्स तो हमारे पास है नहीं, 25.5वीं लड़की तो है नहीं, 25 पहले रह गई तो 26वीं लड़की आएगी। वो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ये वैल्यू जो भी हो। तो अब हम यहां इसमें कुछ मतलब n की वैल्यू 25.5 है कि 26? बेटे n की वैल्यू यदि 51 लड़कियां हैं तो n/2 की वैल्यू 25.5 हो गई, यानी 26वीं लड़की हमारी मीडियन हाइट वाली होगी। 25 पहले होंगी और 25 बाद में होंगी। सीधा 25 से बड़ी संख्या यहां देखो कहां किस में एंट्री होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करिए कि जस्ट 25 से बड़ा किस में आता है, इसमें। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं मीडियन क्लास हमारी ये है।
इसमें हमें लोअर लिमिट निकालनी है। इसकी लोअर लिमिट L इज इक्वल टू L है इसमें 145, मीडियन क्लास निकल जाए तो उसकी लोअर लिमिट निकालनी है। ठीक है, फिर आपको निकालनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो CF नाम से हम लिख रहे हैं, CF नोटेशन है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास से पहली वाली। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये हो गई, उससे पहले वाली क्लास ये है। सो CF की वैल्यू हमारे पास 11 है। अब हमारे पास है H क्लास साइज। क्लास साइज है हमारे पास 5-5 का, 5 गर्ल्स को हमने एक ग्रुप में रखा है। H इज द साइज ऑफ क्लास। H हाइट ना ले, ये साइज ऑफ क्लास है। तो क्लास साइज है हमारे पास, किसी भी एक उसमें घटा दीजिए, अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू घटा दीजिए, यू विल गेट 5। अब हमारे पास फार्मूला आना है, और एक है फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास F इज इक्वल टू 18। ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। यदि लेस देन मोर देन टाइप की टेबल होती तो उसमें हम ये F नहीं निकाल पाते, लोअर लिमिट नहीं निकाल पाते, वहां लोअर लिमिट आपके पास था नहीं। आ गई बात समझ में? इस वजह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हमने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बदलना पड़ा। अब हम लिखते हैं मीडियन का फार्मूला। ये है आपके पास मीडियन का फार्मूला, बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, ये बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं। मीडियन का फार्मूला आपके पास है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। जब हम ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो L की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 145। ध्यान दें यहाँ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई बच्चे कर लेते हैं, वो गलत होता है। कई बार कुछ बुक्स में ये H आगे लिखा जाता है, तो आगे भी लिखना फिर, लेकिन मल्टीप्लाई होगा ये ब्रैकेट से, ये जरूर ध्यान देना। प्लस मैं जानबूझ के इसे पीछे लिख रहा हूं, n/2 की वैल्यू है 25.5 लिखा हुआ है, n/2 की वैल्यू हमने। CF की वैल्यू है आपके पास 11 अपॉन F है आपके पास 18 और H है आपके पास 5। सो अब आपको सॉल्यूशन पे आना है 145 प्लस, जब तक आपका ब्रैकेट सॉल्व नहीं होता और मल्टीप्लिकेशन नहीं होती तब तक आप ऐड नहीं कर पाएंगे। यहां से यहां काटे ना, ठीक है। ये हो जाएगा 25.5 में से 11 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 14.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 18। इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। क्या आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो? मैं यहां मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 5 5 जा 25, 70 और 72 अपॉन 18, 18 4 जा 72.0 ऑलमोस्ट 3। 2 आएगा, 2 के बाद फिर 5 से ज्यादा बड़ा आएगा। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 145 प्लस 4.03 और अप्रोक्सीमेटली 149.03। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बन गया है, इस वजह से। दिस हाइट इज इन सेंटीमीटर, दिस हाइट विल बी इन सेंटीमीटर। क्या मैं आगे बढ़ूं? जी, मिडल मोस्ट लड़की की हाइट है ये। इफ वी आर अरेंजिंग दैट दीज गर्ल्स और दोज गर्ल्स in increasing order of their height, then height of the middle most girl, which is 26th girl, will be approximately 149.03 centimeter.
फाइंड मीडियन मार्क्स इन द फॉलोइंग टेबल। यहां हमें कुछ मार्क्स मिले हैं, ध्यान दीजिएगा। फाइंड मीडियन मार्क्स इन द टेबल। तो इसके लिए हमें अभी तो लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिली थी, क्योंकि यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे सॉल्यूशन में फार्मूले में है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टर्म। सो हमें एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ बनानी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते कैसे हैं? 0 to 10 5 हैं, तो ये बिलो 5 तो 5 ही रहेंगे, बिलो 10 तो 5 ही रहेंगे। अब हमें देखना बिलो 20 कितने हैं। बिलो 20 आपके पास हैं, बिलो 20 कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे? तो 5 और 3 8, यहां हमारे पास आ जाएगा 8। बिलो 30 कितना हो जाएगा? ये 4 और ऐड हो जाएंगे, शाबाश 12। 3 और ऐड हो जाएंगे नेक्स्ट में 15। गो ऑन एडिंग 22, 29, 38, 45 एंड 53। फिर अपना आप सम करके देख सकते हैं, यहां गलत ना हो। 4 and 3 8, 4 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45 एंड 53। अब आपको फिर वही काम करना है। सबसे पहले n की वैल्यू निकालिए। n की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास? n की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, यहां से 53 लिखिए। सो n by 2 इज 53 by 2 which is equal to, अब की बार 27वां स्टूडेंट जो नंबर लेता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर से जो 27वें लड़के के मार्क्स बनते हैं वो मीन मार्क्स होंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 26 पॉइंट यानी 26 से बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी टेबल में है, उसको हम मार्क करेंगे। अब की बार हमारे पास है 26 से बड़ी फ्रीक्वेंसी यहां आती है। सो मैं इस ग्रुप को मार्क करता हूं। ये हमारा ग्रुप है जिसे हम कहेंगे अपनी मीडियन क्लास। इस क्लास का नाम होगा मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास से कई वैल्यूज आप लेंगे। लोअर लिमिट एल की वैल्यू आप लेंगे 60। कैसे आई वो पता लगा। एफ की वैल्यू आएगी आपके पास 7। सी एफ की वैल्यू आएगी आपके पास 22। क्लास साइज देखें, इसमें 10 है, पहले 5 था, तो क्लास साइज को हम h से देते हैं, दिस इज 10। ये क्लास साइज जब आप सुनिश्चित कर लें, नाउ यू हैव टू अप्लाई योर फार्मूला ओनली। केवल फार्मूला आपको अप्लाई करना है। फार्मूला फिर लिख लें, मैं बार बार लिख रहा हूं। आपके पास है मीडियन ऑफ दिस डेटा इज इक्वल टू L प्लस बड़ा ब्रैकेट n by 2 माइनस CF अपॉन F multiplied by H. So substitute these values. What is L? 60. What is n by 2? 26.5. What is CF? 22. What is F? F की वैल्यू कितनी है? 7 multiplied by 10. So try to calculate this value. This is 60 प्लस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आया 4.5। यस सर, 4.5 multiplied by 10 upon 7. This is 45 upon 7.
60 प्लस 45 अपॉन 7, अभी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आपको मिलेगा। सो 45 को 7 से डिवाइड कर दें रफ वर्क में, 7 6 जा 3 आपके पास रिमाइंडर आया, 0 ले लीजिए डेसिमल के बाद, 7 4 जा 28, 2 बचा 2 जा 6 जो बचेगा यहाँ 8 जाएगा, सो इस 8 को हटा दीजिए, 7 8 जा 56। सो हमारे पास ये जो 3 डेसिमल प्लेसेस आए हैं बेटे, यहाँ आधे से ज्यादा बनता है, इसे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। जब रिमाइंडर आपका आधे से 7 के आधे से ज्यादा बचता हो तो आप इसे रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप इस 8 को हटाकर यहाँ 3 कर देंगे। सो ये अप्रोक्सीमेट है, दिस इज नियरली इक्वल टू 6.43। दिस वैल्यू इज नियरेस्ट टू 6.43, नॉट 6.42। यदि मेरे पास 6.42 यहाँ है और 6.430 यहाँ है और बीच में हमारे पास है 6.428, दिस नंबर इज नियरेस्ट टू दिस नंबर, नॉट दिस। जो अप्रोक्सीमेशन है बेटे, फिर ध्यान से सुनिए, जो अप्रोक्सीमेशन है, यदि आपको आंसर 2 डिजिट तक लेना है तो 3rd डिजिट आप ऑटोमेटिकली लोगे। 6.42 आप कर सकते हो, लेकिन इंस्ट्रक्शंस यदि ये आई यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो फिर आपके 6.43 आप इसे लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 66.43 और अप्रोक्सीमेट। इस बात के ऊपर निश्चिंत हों कि आपकी ये वैल्यू भी एग्जैक्ट सही होगी, और ये यदि आपने यहाँ तक लिख लिया तो ये कंसीडर किया जाता है, उसमें समस्याएं नहीं मानी जाती। यहाँ है अप्रोक्सीमेटली, APPROX लिखा जाता है, फुल लिखना चाहें तो फुल लिख दें। सो क्या आपको L H CF N की वैल्यू, N/2 की वैल्यू ये यदि निकालनी आती हैं और फार्मूला आपको याद रहता है तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। बहुत सारे कमज़ोर बच्चे भी इसको बहुत अच्छी तरह से करके जाते हैं। अब हमारे पास है थोड़ी सी समस्या और आगे, मैंने इसको थोड़ा सा वेरिएबल वाला आपका क्वेश्चन लिया है। दिस इज एन एग्जांपल फ्रॉम NCERT बुक। अक्सर बहुत सारी बुक्स में ये सेम यों की वैल्यूज मिलती हैं। यहाँ आपको 2-3 बातें बहुत सावधानी से देखनी हैं। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 5 to 5। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 5 to 5, यानी हमारा मीडियन इन वैल्यूज से आता है। तो 5 to 5 इन वैल्यूज में से आपके पास कहाँ है? यहां सावधानी से देखें, मीडियन दिया हुआ है 5 to 5, तो आपकी मीडियन क्लास ये बनती है। सबसे पहले आपके पास मीडियन क्लास आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। इस 525 के कारण हमारे पास ये क्लास हमारी मीडियन क्लास बनती है। हाँ जी, CF अभी मैं निकालूंगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल हमने बनाई नहीं है, वो बना रहे हैं। यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम एक जानबूझ के मैंने यहीं ऐड कर दिया है क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास। तो यहाँ 2 7, ध्यान दें अब x प्लस होगा तो 7 प्लस x, यहाँ 12 ऐड होगा तो 19 प्लस x, यहाँ पर 19 में 17 ऐड करोगे, ये हो जाएगा 36 प्लस x, ये हो जाएगा 56 प्लस x, यहां हो जाएगा 56 प्लस x प्लस y, 56 प्लस x प्लस y, 9 और ऐड कर दीजिए, दिस इज 65 प्लस x प्लस y। x और y में ये वैल्यूज नहीं जुड़ेंगी, आप ध्यान दें।
यहाँ 7 और जोड़िएगा, यहाँ 7 और जोड़ दीजिएगा, इसमें हो जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई। 72 में 4 और ऐड कर दीजिए, दिस इज 76 प्लस एक्स प्लस वाई। यहां भी ये सम यही रहना है, ध्यान देना, ठीक है। ये आप ऐड करोगे तो ये यही है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वैल्यू है वो इस सम के का एन की वैल्यू है वो, ठीक है। बहुत सावधानी से एन की वैल्यू लिखिएगा। एन कितना है? 76 प्लस एक्स प्लस वाई। एन बाई 2 इज 76 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 2। स्क्वायर रूट तो ही आए नहीं, हम स्क्वायर थोड़ा कर रहे हैं कहीं, अपॉन 2 है बस। अब हम लें n की वैल्यू आपके पास आ गई। स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स, उन्हीं चीजों को निकालते रहिए जो आपने निकाली थी। हम सबसे पहले n बाई 2 निकालते थे। मीडियन क्लास हमारी इंश्योर हो चुकी है। अब हम निकालना चाहेंगे CF। CF की वैल्यू है हमारे पास, इसके सामने जाकर ऊपर आइए, 36 प्लस एक्स। ध्यान दें, जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो सामने वाली मीडियन क्लास छोड़कर उससे पहले वाली, ये CF होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब पहले आने वाली क्लास। तो ये वैल्यू आपकी CF होगी टोटल। F की वैल्यू है 20, H की वैल्यू है आपकी इनका डिफरेंस 100। अभी हम बहुत सावधानी से अपना फार्मूला लिखेंगे। हम कैलकुलेशंस करते हुए बहुत सावधानी बरती जाएगी। आवर मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n बाई 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। अब हम यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ मीडियन? 5 2 5। वैल्यू ऑफ मीडियन कितनी है? 5 2 5। रखिए, हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी 5 2 5। व्हाट इज वैल्यू ऑफ L? हमने यहां लिखा क्या L? नहीं लिखा, लिख देता हूं 500। यहां लिखिए 500 प्लस n बाई 2 की वैल्यू लिखिए 76 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 2। 76 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 2 माइनस CF कितना है? 36 प्लस एक्स अपॉन 1। कर देता हूं दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ब्रैकेट आप क्लोज करिएगा। H की वैल्यू कितनी है? 100। F अपॉन करेंगे, यहां हम F की वैल्यू लिख रहे हैं, F इज 20। अब आप समझ गए हैं मेरी बात। सबसे पहले हम इस 500 को यहां सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट 25। इट इज इक्वल टू, ब्रैकेट आपके पास रहा तो यहां हम एलसीएम लेंगे। यहां सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है, वो मैं साफ सुथरी तरह बता दूं कि ये माइनस का साइन इस 36 को भी और इस x को भी दोनों को नेगेटिव करेगा। और 2 से मल्टीप्लाई, जब एलसीएम आप लोगे, जब यहां आप इस ब्रैकेट के अंदर जाएंगे और आपका एलसीएम 2 आएगा, तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई एज इट इज, क्योंकि यहां 2 डिनोमिनेटर पहले से था, ये माइनस यहां ब्रैकेट लगा के सॉल्व करिएगा। ब्रैकेट में लगा रहा हूं 72 और माइनस 2x करना जी, 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस का साइन पहले है, यानी 72 प्लस 2x
अब ये ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करना, 100 अपॉन CF आपके पास था 20, ब्रैकेट ये रहा, एलसीएम लेना आता है भाई, एलसीएम 1 का ये 2 जा है, सो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम जब आप लेंगे इसके लिए एक 8वीं के सवाल होते हैं, उनका अभ्यास यदि आप करें तो मैं स्पेस यदि मेरे पास यहाँ मिलता है तो मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ हमारे पास है 76.x प्लस वाई, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ये आपका ब्रैकेट है, एक संख्या है कोई, इसके अपॉन 2 है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 36.x प्लस x अपॉन है 1। तो यहाँ हम जब एलसीएम लेंगे 2 तो 2 1 जा 2, इसका 1 टाइम करना है, 1 टाइम करेंगे 76 प्लस x प्लस वाई माइनस इस 1 का ये 2 जा है, तो इस ब्रैकेट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट सामने 36 प्लस x। जब ये ब्रैकेट आप खोलते हैं तो यहाँ निशान भी बदलेंगे और ट्वाइस भी होगा। अब ये संख्या है 76 प्लस x प्लस वाई माइनस 72 माइनस 2x और डिवाइडेड बाई 2। अब 76 और 72 का जो सम है 76 माइनस 72 4 रह गया, प्लस y रह गया माइनस x रह गया, अपॉन 2 रह गया। यहाँ 20 तो मैं यहाँ इससे काट दूंगा। अब हम आ रहे हैं आपके सॉल्यूशन पे। 25, इस सारे ब्रैकेट का सॉल्यूशन क्या रहा आपके पास, 4 प्लस वाई माइनस एक्स, इसके अपॉन है 20 और मल्टीप्लाइड बाई 100। आप इस 20 से इस 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप चाहें तो इसे ब्रैकेट खोल लीजिए या इस 5 को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड कर दीजिए। यू विल गेट 5 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई माइनस एक्स। जी इक्वेशन बन गई, कोई दिक्कत नहीं। अब सम ऑफ स्टूडेंट्स भी दिया हुआ होगा, कितने हैं, तो x प्लस वाई प्लस 76 इज इक्वल टू 100। तो आपके पास ये जो इक्वेशन बनी ये हुआ 1, ये इस तरफ ले आइए, x को इस तरफ ले जाइए, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ये इक्वेशन आपके पास एक बन गई। अब यहाँ जो एक वैल्यू दी हुई थी वो आपको यहाँ और देखनी है। यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास हैं, x और y क्या जो सम आ रहा है वो यहाँ 100 है नीचे, यानी ये फ्रीक्वेंसी इसके बराबर है 76 प्लस x प्लस वाई। टोटल जो ऑब्जर्वेशंस थी वो हैं, इक्वेशन दूसरी बनेगी 76 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो यहाँ हमारे पास बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। एड देम, 2x इज इक्वल टू 23 और x इज इक्वल टू जी आपकी वैल्यू है 11.5 को कहीं भी रख दीजिए, आपकी वैल्यू दूसरी आ जाएगी। यहाँ रख दें 10.5 आपकी, नहीं ये y तो इस तरफ ऐड हो जाएगा, x इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा 12.5, y की वैल्यू आ जाएगी 12.5, क्योंकि 11.5 में से 12.5 सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 1 माइनस। सो ये वैल्यूज आपकी हैं और आई थिंक अब आप इसे बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। वेरिएबल वाले क्वेश्चंस भी ले लिए गए हैं। मीडियन वाला नेक्स्ट वीडियो में, मीडियन मैंने करा दिया है, मोड वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं और करवाऊंगा।